आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहले पैनल्स के बारे में। पैनल में हमने बाकी चीज़ें तो काफ़ी सारी आपको बता दी हैं कि पैनल्स क्या होते हैं, किस तरह से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज जो पैनल में हम देखेंगे वो पैनल को हाइड करना, शो करना सीखेंगे, या किस तरह से पैनल को हम शो हाइड प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। इसके लिए हमने आपको यहाँ पे एक फाइल बना करके रखी हुई है। पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पैनल किस तरह से दिखाई देगा और फिर हम आपको इसकी कोडिंग समझाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना फाइल एक्सप्लोरर खोल लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दो तरीके के पैनल आप देख रहे हैं। एक पैनल है जिसमें कि आपका ये पूरा पैनल बना हुआ है और सामने यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे ये देखिए क्रॉस का बटन बना हुआ है। हॉवर करने पर ये हाईलाइट भी हो रहा है और हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पैनल हमारा हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से पैनल को हम हाइड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके नीचे ही अगर हम देखें तो एक शो पैनल का यहाँ पे बटन बना हुआ है। ये भी हॉवरेबल है, पॉइंटर को यहाँ पे रखने पर ये देखिए आपका हाईलाइट हो रहा है और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पैनल शो हो जाता है। ये एक डिफरेंट पैनल है, वो दूसरा पैनल था, ये दूसरा पैनल है। आप कलर की प्रॉपर्टीज डिफ्रेंशिएट करके रखी हुई है तो आप देख पाएंगे कि हाँ ये डिफरेंट है हमारे। तो ये भी हमारा यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। शो पैनल के बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो पैनल डिस्प्ले हो गया और क्लोज बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो पैनल हमारा डिसअपियर हो गया। जो हमने इससे पहले क्लोज किया था उसके लिए हमने शो पैनल का कोई बटन नहीं बनाया, इसलिए वो पैनल चला गया तो चला गया, वो वापस नहीं आ सकता जब तक कि हम खुद ही कोडिंग में जाकर के उसे वापस नहीं लाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे इसके लिए ही शो पैनल का बटन बना दिया है कि हम क्लिक करते हैं तो ये डिस्प्ले होता है और क्लोज पे क्लिक करने पर ये यहाँ से चला जाता है। इस तरह से हाइड या शो पैनल के बटन हम बना सकते हैं और ये बटन बनाने से हमको जो है इनकी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं और इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम पैनल्स का यूज करते हैं। पैनल्स की ये शो हाइड प्रॉपर्टीज देने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि हेड टैग के अंदर कोई नया आपको लिंक या कोई नया टैग यूज नहीं करना है। आपके वही मेटा और वही लिंक आपके टैग्स रहेंगे। फिर हमने यहाँ पे एक लाइन लिख दी है हाइडिंग पैनल, और इतना कुछ यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है, ये सिंपल हमारा लाइन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक्चुअली हमने जो है ये अपना पैनल बनाया है। इस पैनल को बनाने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जो हमने यहाँ पे डेटा बनाया है अपना पैनल के लिए उसको यहाँ पर कुछ हमने क्लासेस यूज किए हैं। जैसे सबसे मेन क्लास तो हमने सबसे पहले W3 पैनल क्लास यूज की है। फिर यहाँ पर W3 रेड, ये हमने अपने पैनल को कलर दिया है और उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है W3 डिस्प्ले कंटेनर, ताकि वो पैनल बाय डिफॉल्ट जो है ऑन रहे, दिखाई दे। लेकिन जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर क्या हो, तो इसके लिए हमें क्लिक इवेंट जनरेट करना पड़ रहा है। और वो क्लिक इवेंट ही है कि जब हम क्लिक करते हैं तो वो क्लोज हो जाता है। तो हम एक एक्टिविटी उसमें बना रहे हैं कि जैसे हम क्लिक करें तो क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो। इसके लिए हमने यहाँ पर जो है पूरा ये डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहली चीज ये है कि इसके लिए ये जो क्लिक इवेंट जनरेट करना है इसके लिए हमें स्पैन टैग का यूज करना होगा। ये स्पैन टैग लगा रहे हैं और इसका क्लोजिंग टैग भी यहाँ पे लगाया है। सबसे पहले इसका क्लिक इवेंट जनरेट किया है जिसके लिए हमने ऑन क्लिक, एक तरीके का समझ लीजिए एट्रीब्यूट है, वो हमने बनाया है। ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और फिर हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दिस हमने एक कीवर्ड यूज किया है। ये हमारा स्क्रिप्टिंग का कोड है इसलिए इसमें दिस कीवर्ड यूज किया जाएगा। दिस डॉट लगाया है, डॉट ऑपरेटर के साथ में फिर लिखा है पेरेंट एलिमेंट। और ये पेरेंट एलिमेंट जो है हमने कहीं ना कहीं एक आईडी बनाई हुई है जो हम आगे यूज करेंगे। पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन लिख दिया है। तो ये आपको पूरा कोड एज इट इज ही लिखना है, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। और इसके बाद वो बटन की क्वालिटी लेके आनी है क्योंकि बटन के फॉर्म में दिखाना है। तो फिर यहीं पर इसी कोड के साथ हमने डबल कोट्स में अपनी क्लास दूसरी जनरेट करी स्पैन टैग के अंदर ही। और क्लास इज इक्वल टू क्या बना दिया हमने, W3 बटन, क्योंकि हमें बटन चाहिए। बटन का कलर हमें रेड कलर का चाहिए तो हमने इसलिए रेड कलर दे दिया। उसका साइज हमने लार्ज कर दिया और पोजीशन डिसाइड करी कि वो किस पोजीशन पर डिस्प्ले हो। तो हमने टॉप राइट दे दी है, हम टॉप लेफ्ट बॉटम राइट कुछ भी दे सकते थे। तो टॉप राइट यूजुअली हम देखते हैं कि क्रॉस का बटन सबसे टॉप मोस्ट यहाँ पर होता है, उसी तरीके से हमने भी इसको इसकी पोजीशन डिसाइड की और क्या चीज डिस्प्ले हो वो ये टैग क्लोज करके क्रॉस का बटन यानी कि एक्स हमने लिख दिया है और लास्ट में हमने स्पैन टैग को क्लोज कर दिया है। ये पूरी कोडिंग आपको इस तरह से करनी होगी। आप पोजीशन वगैरह ये कलर या साइज आप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे हमने दो लाइनें भी लिख दी है, क्लिक ऑन एक्स टू क्लोज दिस बटन। हम जरूरी नहीं कि ये लिखे, तो अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और ये हमने DIV ब्लॉक अपना यहीं पर ही बंद कर दिया। ये तो हमने अपना एक DIV ब्लॉक बनाया और ये इस तरह से हमारा ये चीज डिस्प्ले हो गई। और अगर हम इसे देखें, अब हम आपको इसे दोबारा दिखा रहे हैं यहाँ पे,
एक्सप्लोरर विंडो में, ब्राउजर विंडो में आए, रिफ्रेश किया, ये तो ये देखिए हमारी वो पहले वाले बटन की है जिसमें हमने स्पैन टैग का यूज किया है। टॉप राइट पोजीशन है, कलर रेड है, और ये पैनल का कलर है, पैनल का कलर अलग दिया है, वो जो लिखा है ये कलर अलग है ना। इसके लिए तो हमने यहाँ पे अलग कलर दे दिया है कि ये देखिए, ये जो पूरे पैनल का कलर है W3 रेड, वो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे W3 रेड लिखा हुआ है। अगर आप पैनल को डिफरेंट कलर देना चाहते थे और क्रॉस बटन को अलग कलर, जैसे ये है, ये रेड कलर से ना दिखाई दे, आप इसे किसी और कलर से देखना चाहते हैं, तो आप इसका अगर क्रॉस के बटन का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। सपोज यहाँ रेड की जगह में हम ब्लैक कर देते हैं, तो ये फिर आपका क्रॉस का जो बटन है वो पूरा स्क्वायर शेप आपको डिफरेंट, जैसे ये दिख रहा है अभी तो इस तरह दिख रहा है, अभी हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए बटन ब्लैक कलर का यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये कलर हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, ये जो कलर है ये डिसाइड हो रहा है हमारे उस क्रॉस बटन के लिए, और ये जो हमारा है ये पूरे पैनल के लिए हमने कलर डिसाइड किया है। तो ये हमारी चॉइस है, दोनों को सिमिलर कलर भी दे सकते थे या तो फिर हम दोनों को डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। अब हमें एक और बटन बनाया क्योंकि हमें जो ये बटन चाहिए अब ये वाला बटन चाहिए। इस बटन की खासियत ये है कि एक तो अपने आप में खुद ये बटन है, दूसरी खासियत ये है कि ये क्लिक इवेंट इस पर जनरेट करना है कि जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये पैनल डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हमने बटन अपना बनाया और क्लास ले ली W3 बटन से, पर्पल कलर का बटन बनाया और यहाँ लिख दिया हमने, देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और गेट एलिमेंट बाई ID के बाद ब्रैकेट में एक ID का नाम दे दिया। ये जो ID का नाम है ID01, ये नाम हम अपनी मर्जी से लिख सकते थे, हमने कहीं ना कहीं ये ID बनाई है अपने प्रोग्राम में, अपने कोड में, जिसे हम यहाँ यूज कर रहे हैं। और गेट एलिमेंट बाई ID क्या है, गेट एलिमेंट बाई ID एक फंक्शन है जो कि इस ID को फेच करने के लिए यूज किया जाता है, ये जावास्क्रिप्ट में यूज किया जाता है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो फंक्शन जैसे लिखे हैं, जैसे गेट एलिमेंट बाय ID में अगर आप देखें तो एलिमेंट का E, बाय का B और ID का I ये कैपिटल है, प्लस इनमें के बीच में कहीं कोई गैप नहीं है। तो ये चीजें एग्जैक्टली ऐसी ही लिखनी है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है, ये प्री डिफाइंड है। तो ये गेट एलिमेंट बाय ID फंक्शन यूज किया है और इस फंक्शन का काम है कि ब्रैकेट के अंदर जो ID दी गई है उसे एक्सेप्ट करो, उसे फेच करके लाओ। तो ब्रैकेट के अंदर हमने ID का नाम दिया है डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और किस फॉर्म में डिस्प्ले हो, एक ब्लॉक शेप में डिस्प्ले हो। और साथ में फिर हमने यहाँ पे बटन टैग को क्लोज किया, लेकिन बीच में क्या लिख दिया, शो पैनल, ताकि जब हम इसे देखें तो ये शो पैनल यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्लिक हेयर टू शो पैनल, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप वही लिखें। तो अभी यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं और हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये देखिए हमारे यहाँ पे क्लिक होकर के ऐसे आ रहा है। तो ये कंटेंट हमने लिख दिया, ये हमारा बटन जनरेट हो गया। लेकिन अब ये बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा वो पैनल डिस्प्ले हो जिसमें कि कुछ लिखा हुआ है। तो बस अब हमने यहाँ पे एक नया div ब्लॉक बनाया और इस div ब्लॉक के अंदर सबसे पहले एक ID बनाई और ID का नाम वही रखा जो ID यहाँ पे लिख रहे हैं। इनफैक्ट जो नाम हम यहाँ लिखते हैं वही नाम हम यहाँ देते हैं। फिर पैनल बनाना है तो क्लास में पैनल W3 पैनल क्लास में ली, पैनल का एक कलर दे दिया, डिस्प्ले कंटेनर कर दिया और डिस्प्ले स्टाइल कर दिया है नन। नन का मतलब है कि वो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नहीं होगा, मगर क्लिक करने पर वो डिस्प्ले हो, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है स्पैन ऑन क्लिक दिस एलिमेंट डॉट दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन, और उसी के आगे फिर हमने उसकी क्लास जो है डिफाइन कर दिया है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से। तो वही W3 बटन, W3 रेड कलर है, डिस्प्ले किस पोजीशन पर डिस्प्ले हो ये, और नीचे हमने जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस तरह से अपने div ब्लॉक को हमने बंद कर लिया। तो ये हमारे पैनल्स के जितने भी ऑप्शन थे जो हम आपको बताना चाहते थे, इसके पहले भी हमने आपको पैनल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, प्लस ये पैनल्स का हमारा जो है टॉपिक खत्म हो गया है। फ्रेमवर्क में पैनल्स का इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, इतना ही आप कर लेंगे, दैट्स मोर देन इनफ। चलिए कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग, अब हम नेक्स्ट हमारा है आइकन्स को यूज़ करना। आइकन्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत टाइप ऑफ आइकन्स आर देयर, और टाइम टू टाइम आइकन्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। लेकिन आपको इसमें भी एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब आप आइकन्स यूज़ करते हैं तो आइकन्स को यूज़ करने के लिए जैसे ही आपकी, क्योंकि क्लास भी चेंज होगी और क्लास चेंज होगी, तो यहाँ पर आइकन्स के लिए आपको एक नई CSS फाइल भी ऐड करनी पड़ेगी, वो लिंक आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि वो आइकन आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप वो फाइल यूज़ करेंगे, अपने ऐड करेंगे। तो आपका जो है मेटा टैग वैसे ही यूज होगा, आपका लिंक टैग वैसे ही यूज होगा, मगर उसके बाद उस फाइल को लाने के लिए और आपकी जो आइकन वाली फाइल है उसके लिए ये लिंक आपको नेट पे अवेलेबल है, नहीं तो हम इसको यहाँ से
ऐसे यूज करेंगे। ये फाइल का पूरा हमने एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ। बॉडी टैग हमारा स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पे इतना ही देख रहे हैं, अभी इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, क्लास अपनी W3 कंटेनर क्लास है हमारी, एक लाइन लिख दिया यूजिंग फॉन्ट आइटम आइकन ऑसम आइकन्स। और यहाँ पर अब हमने एक नई क्लास यूज की आइकन के लिए, W3 पैडिंग। ये साइज दिया एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक्स लार्ज, और ये कलर दे दिया टील ग्रीन कलर, ठीक है। और उसके बाद में हमने यहाँ पे क्लास के लिए अपने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स यूज किए हैं। FA हमने लिया है, होम, सर्च, क्लाउड, ट्रैश, और यहाँ पे लिख दिया है वेलकम, और ये DIV ब्लॉक यहीं पे बंद हो गया। अब हम केवल आपको इतना ही यूज करके दिखा रहे हैं। इस फाइल को हम आपको पहले दिखाते हैं कि ये कैसी हमारी दिखेगी। फाइल एक्सप्लोरर विंडो में हम आते हैं और यहाँ से हम अपनी फाइल को यूज करके आपको दिखाएंगे। ये है, देखिए केवल इतना वाला, ये जो टील ग्रीन कलर है ये होम है, ये सर्च है, ये क्लाउड है, और ये ट्रैश है। और आप देख रहे हैं कि आगे वेलकम लिखा हुआ है। और ये पूरा का पूरा एक पैनल जैसी विंडो है, पैनल जैसा आपको पार्ट दिख रहा है। उसके अंदर ये सारे आइकन्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है। तो वो सब यहाँ पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये चीज हमने इस तरह से यूज की है। यहाँ पे W3 पैडिंग दी है, एक्स्ट्रा लार्ज दी है। अभी हम एक्स्ट्रा लार्ज की जगह केवल लार्ज कर दें तो देखिए यहाँ पर अगर हम साइज देखें तो देखिए कितना छोटा साइज हो गया है ना। और अगर हम XX लार्ज करते हैं, सेव करेंगे, तो ये साइज जो है हमारा देखिए कितना बड़ा हो गया। तो डिपेंड्स कि आप क्या साइज यूज करना चाह रहे हैं। W3 टील दिया है, टील ग्रीन कलर का एक शेड होता है। अभी हम यहाँ पर मान लीजिए कोई और कलर दे देते हैं, सपोज हमने यहाँ दे दिया ऑरेंज। तो ये देखिए हम सेव करेंगे, यहाँ आएंगे, हम रिफ्रेश करेंगे तो पूरे पैनल का कलर जो है बदल जाएगा। और जैसे ही पैनल का कलर चेंज होता है तो आप देख रहे हैं कि रिवर्स में कंटेंट का कलर भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। जैसे टील ग्रीन था तो बाकी के कंटेंट्स व्हाइट दिख रहे थे, जब आपने इसे ऑरेंज किया तो ये कंटेंट्स ब्लैक में नजर आने लगे। तो दैट डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं। और ये आपने आइकन्स लाए। HTML में तो आइकन्स लाना ही मुश्किल है, मतलब आइकन्स को क्या करना होगा कि आपको इमेजेस लानी होंगी उन आइकन की। सपोज आपको होम बटन चाहिए, तो ये आपको व्हाट्सएप का बटन चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि व्हाट्सएप का लोगो आप सेव करते हैं, और सेव करने के बाद फिर आप उसे एक इमेज की तरह यूज करते हैं। खैर कुछ चीजें यहाँ भी हैं जो हमें यूज करेंगे, लेकिन ऐसे होम है, क्लाउड है, सर्च है, ट्रैश है, जो बटन जनरली किसी भी साइट पे होते हैं, वो बटन आपको अलग से इमेज की तरह सेव करने की जरूरत नहीं है। आप जिनको भी यूज करना चाहें वो आपको यहाँ पे लाइब्रेरी में अवेलेबल है, फिर सिर्फ आपको उनको इस तरह से यहाँ पे यूज करना है। तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला डिवीजन हमने किया। इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने अगले कोड की। अगला भी हमने यहाँ पे इस तरह से यूज किया हुआ। यहाँ पर भी टेक्स्ट का कलर, अच्छा यहाँ ऑरेंज कलर दिया, यहाँ दूसरा कलर दे देते हैं। यहाँ पर हमने वही लिया है, और होम सर्च क्लाउड, और यहाँ पे देखिए बस यहाँ कुछ नहीं, वही साइज का ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है आपका। देखिए अलग यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए अब फर्क आप देख रहे हैं, ये रेड कलर के आगे। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे थे कंटेनर भी पूरा दिख रहा है, ये आपका नॉर्मल दिख रहा है। तो वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर W3 क्लास भी यूज की हुई थी और उसके अंदर हम काम कर रहे थे। यहाँ पे हमने कंटेनर क्लास नहीं यूज की है। तो जब कंटेनर क्लास नहीं यूज करेंगे तो कंटेनर दिखेगा ही नहीं, और कंटेनर क्लास यूज करेंगे तो ऐसे कंटेनर जैसे यहाँ पैनल जैसा दिख रहा है ऐसे दिखाई देगा। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, दोनों में से किसी भी तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ अगर आपको कंटेनर में दिखाना है तो सबसे ऊपर ही कंटेनर क्लास लगा दें, फिर काम करें। और अगर आपको कंटेनर नहीं यूज करना है तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। बाकी सारी की सारी कोडिंग एग्जैक्टली वैसे ही है। और उसके बाद में आप आते हैं अपने तीसरे पे। तीसरा क्लास हमारा यहाँ पे हमने एक W3 UL क्लास ली है, और UL क्लास के अंदर देखें तो हमारे जो है एक हमने लिस्ट बनाई है, और उस लिस्ट में हम अपने जो ये हमारे आइकन्स हैं उनको हम लगा रहे हैं। लेकिन वो जो आइकन्स हैं उनका सिर्फ साइज का वेरिएशन है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। साइज का सिर्फ हम आपको वेरिएशन दिखा रहे हैं। ये देखिए हम पहले आपको दिखा देते हैं। ये देखिए सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा। और इन सब में कोई कलर नहीं है, और यहाँ पर एक कलर है ना, बैकग्राउंड के लिए एक कलर भी दिया हुआ है। तो ये डिफरेंस है सिर्फ यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी इन 6 लाइन्स में देखें तो ये सिर्फ हमारा यही डिफरेंस है, हमारी यही 6 लाइन्स है। सबसे पहला केवल हमने होम का आइकन लिया है, होम लिख दिया है, और क्लास हमने FA यूज की हुई है, और आइकन वाली क्लास है वो ले लिया। साइज हमने कुछ यहाँ दिया नहीं, इसलिए बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वही साइज आया। साइज को थोड़ा बड़ा किया, अब हमने इसमें लार्ज कर दिया, और क्लास वही ली, सब कुछ वही करा, केवल हमने यहाँ पे लार्ज किया, फिर X लार्ज किया, फिर XX लार्ज किया, फिर XXX लार्ज किया, और आपने देखा साइज का वेरिएशन है। उसी हिसाब से फिर यहाँ पर हमने क्या है
सबसे लास्ट में जो है जंबो साइज दे दिया, और यहाँ पर कलर भी दे दिया। अगर यहाँ भी हम चाहें तो ऐसे कलर यहाँ पर भी दे सकते थे। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया W3 ब्लू, ये कर दिया। अभी हम सेव कर रहे हैं, ब्राउजर विंडो में जा रहे हैं, तो ये देखिए ये यहाँ पर इस तरह से कलर आ जाएगा बैकग्राउंड के लिए और टेक्स्ट आपका आने लगेगा। तो दैट डिपेंड्स कि आप कलर देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। ये तो आपकी मर्जी पर है कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को दिखाना चाहते हैं। ऐसे जो है आप अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर साइज के वेरिएशन है। सबसे बड़ा जो साइज होता है वो जंबो साइज होता है। और अब साइज का आपको आइडिया भी लग जाएगा कि इतना छोटा दिखता है, इसमें इतना छोटा दिखता है। तो जो एग्जैक्ट साइज चाहिए वो आप ले सकते हैं। ये डिफॉल्ट है, अपनी तरफ से जो दे रहा है वो ये लार्ज है, एक्स लार्ज है, डबल एक्स लार्ज है, ट्रिपल एक्स लार्ज है, और सबसे बड़ा देखना है तो जंबो साइज आप यहाँ पर देते हैं। अब नेक्स्ट हम चाहते थे कि आए तो बटन, ऐसे ये बटन जैसा बन के आए, तो यहाँ पे बटन बने। ये तो बटन नहीं है सारे। पहली चीज तो यहाँ पे ये बटन बन के आए, बटन के ऊपर कुछ लिखा हो और साथ ही साथ हमारा आइकन लगा हो, है ना, ये हम देखना चाहते हैं। और मतलब बटन फॉर्मेशन और शेडो वेडो सब दिखाई थे। तो इस तरीके का कुछ बनाना, यहाँ पैनल जैसा कुछ नहीं बनाना, तो कंटेनर क्लास नहीं दिए। यहाँ पर पहली बात तो बटन हमने यूज किया है। फिर यहाँ पे बटन लाने के लिए W3 BTN क्लास होती है, ये बटन के लिए ही बनी होती है। ये BTN क्लास ली, कोई हमने कलर डिफाइन किया, साइज डिफाइन किया। आपको ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। और उसके बाद में जो है यहाँ पर इसे हम सेव करेंगे, यहाँ आएंगे और रिफ्रेश कर देंगे। तो ये देखिए जो भी है, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारा यहाँ और इसके बाद में हम इसकी अपने यहाँ पर जो है वो भी दे रहे हैं, क्या नाम है, किस क्या पोजीशन है, लेफ्ट मार्जिन पे डेटा है, और लास्ट में हमने बटन टैग को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से ये बटन का फॉर्मेशन एक यहाँ पर ये भी आ जाता है। अगर इसे देखें तो ये इस तरह से दिखाई देता है। लास्ट है कि हम एक बटन देखना चाहते हैं लेकिन वो बटन स्पिन भी कर रहा है कंटिन्यूअसली, गोल गोल घूम रहा है। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पर कोई ऐसा बटन बनाना चाहते हैं और वो घूम के आए, मतलब आइकन की शेप आए, लेकिन वो आइकन जो है कंटिन्यूअसली स्पिन कर रहा हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने W3 जंबो ले लिया उसके साइज के लिए, और क्लास लिए स्पिनिंग कराने के लिए W3 स्पिन, और कौन से आइकन को स्पिन कराना है वो हमने यहाँ पे उसका नाम लगा दिया कि कौन सा हमें आइकन चाहिए। तो होम आइकन हमने बना रखा है, इसको हमने यहाँ दिया, इसको यहाँ सेव किया और इसको हमने रिफ्रेश किया। ये देखिए, और ये देखिए सबसे नीचे अगर आप देखें तो इस तरह से आइकन जो है आपका कंटिन्यूअसली राउंड राउंड घूम रहा है। ये यहाँ पे तो हमने ले रखा है ये होम, हम चाहें क्लाउड कर देंगे, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए, तो जो आइकन भी आपको चाहिए वो सारे आइकन आपको यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये आइकन के लिए हम यूज करते हैं। आपकी बुक में भी कई सारे आइकन के एग्जाम्पल्स दिए होंगे, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कोई और आइकन होगा तो बताइएगा, तो हम वो भी बता देंगे कैसे आपको यूज करना है। लास्ट है हमारा आज का बॉर्डर। वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें देख ली, कार्ड देख लिए, पैनल देख लिए, शेड दे दिया, बॉर्डर के लिए भी बहुत सी चीजें देखी, लेकिन अभी अब और क्या हम बॉर्डर में कर सकते हैं, तो वो बॉर्डर के बहुत सारे वेरिएशंस है, कई तरीके के आप बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर के लिए अलग से आपको अलग से कोई लिंक की जरूरत नहीं है, कोई फाइल आपको लानी नहीं है। आपकी W3 कंटेनर क्लास और W3 पैनल क्लास से ही आपका सारा काम हो जाएगा। हमें सबसे पहले एक बॉर्डर देना है, एक सिंपल सा बॉर्डर हमने रख दिया। तो पहले हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे सिंपल बॉर्डर है हमारा। यहाँ से आ जाते हैं, ये आई हैव बॉर्डर ये लिखा हुआ है और ग्रे कलर का ये सिंपल सा एक बॉर्डर है हमारा। तो ये हमें यहाँ पे मिल रहा है किससे, ये चीज हमें मिल रही है यहाँ पर इस DIV ब्लॉक से। हमने सिर्फ W3 पैनल बना दिया, पैनल क्लास लगाई और W3 बॉर्डर, तो उस पर बॉर्डर अप्लाई हो गया डिफॉल्ट कलर से, और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया और DIV ब्लॉक को हमने बंद कर दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बॉर्डर आए लेकिन वो सिर्फ लेफ्ट हैंड पर आए, जैसे कि हम लेफ्ट बार की बात कर रहे थे, उस तरह का अगर आप बॉर्डर देखना चाहते हैं तो फिर W3 बॉर्डर और लेफ्ट पोजीशन हमने उसकी दे दी है। तो यहाँ पर ये बॉर्डर जो है हमारा कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, ये देखिए। तो लेफ्ट में दे सकते थे, बॉटम में दे सकते हैं, है ना, तो ये राइट में दे सकते हैं, ये दे दिया। या फिर टॉप बॉटम देना है
तो W3 बॉर्डर टॉप, W3 बॉर्डर बॉटम ये दे दिया। तो केवल टॉप और बॉटम बॉर्डर है, ये देखिए केवल ऊपर है और केवल नीचे है। तो कोई भी पोजीशन आप डिसाइड कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि आप किस तरीके का दिखाना चाहते हैं बॉर्डर। तो आप लेफ्ट रख सकते हैं, राइट रख सकते हैं, लेफ्ट राइट दोनों रख सकते हैं, या टॉप रख सकते हैं, या बॉर्डर रख सकते हैं, या टॉप बॉटम रख सकते हैं। और कोई भी पोजीशन नहीं डिसाइड करेंगे तो चारों तरफ बॉर्डर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर को कलर भी देना है तो सारी चीज़ों के साथ में आप बॉर्डर कलर दे देंगे, W3 बॉर्डर, उसके बाद में बॉर्डर का कलर इशू कर देंगे। तो जो भी बॉर्डर के लिए आप कलर इशू करेंगे वो कलर का बॉर्डर वहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको रेड कलर का बॉर्डर दिख रहा है। अब यही चीज़ लेफ्ट में हमने दिया केवल बॉर्डर और उसका कलर देना है, तो देखिए ये ब्लू आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया कि टॉप और बॉटम दिया और बॉटम टॉप और बॉटम के लिए कलर दे दिया बॉर्डर ग्रीन। तो ये देखिए यहाँ केवल लेफ्ट के लिए दिया था तो ये हो गया, टॉप बॉटम के लिए ग्रीन हो गया। और अगर कोई कलर नहीं दे रहे तो सिंपल जो डिफॉल्ट बॉर्डर है वो आएगा आपका। अब बॉर्डर का हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा राउंडेड और स्मॉल बॉर्डर रखना चाहते हैं। तो पैनल क्लास लगाई, बॉर्डर क्लास लगाई और इसकी क्या किया, इसकी प्रॉपर्टीज में डाल दिया W3 राउंड स्मॉल। ऐसा करने से बॉर्डर जो है राउंडेड होंगे लेकिन बहुत स्मॉल राउंड होंगे। ये जो बॉर्डर है आपके ये वाला तो बहुत पॉइंटेड नहीं होगा, थोड़ा सा ये जो है राउंडेड बॉर्डर होगा इसका। तो इससे ज्यादा रखना है तो फिर स्मॉल मत रखिए, केवल W3 राउंड रखिए। तो ये बॉर्डर जो है अगर आप देखें तो ये इससे ज्यादा ये राउंडेड है ना। और अगर इससे भी ज्यादा करना है तो लार्ज राउंड रखना है। तो लार्ज राउंड रखने के लिए ये तो यहाँ पे राउंड, ये राउंड, ये देखिए लार्ज, यहाँ पर लार्ज कर देंगे तो ये उससे ज्यादा लार्ज हो गया आपका। और इससे भी ज्यादा रखना है तो एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज, ये दोनों भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये एक्स लार्ज है और ये है हमारा डबल एक्स लार्ज। ये तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आप किस शेप का बॉर्डर रखना चाहते हैं। तो आप रेक्टेंगुलर भी रख सकते हैं, राउंडेड भी रख सकते हैं, और राउंडेड में भी आपके पास इतने सारे ऑप्शन से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। थिक लेफ्ट रखना है बॉर्डर, बॉर्डर रखना है लेकिन थिक केवल लेफ्ट में रखना है। तो W3 लेफ्ट बार, और बाय डिफॉल्ट तो वही ग्रे सा कलर दिखाएगा। और अगर आप लेफ्ट बार को बॉर्डर भी देना, कलर भी देना चाहते हैं तो वही लेफ्ट बार तो लगा ही दिया, बॉर्डर ब्लू कर दीजिए। या फिर और कोई अपना कलर देना तो कोई और कलर दे दीजिए। यहाँ पे क्या किया है, पैनल क्लास यूज किया है, लेफ्ट बार यूज किया है, बॉर्डर कलर भी यूज किया और पैनल का कलर भी यूज किया है। तो बॉर्डर का अपना कलर है और पैनल का अपना कलर है ना। तो दोनों चीजों के लिए भी कलर दे सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ ये पैनल का कलर पिंक कलर है और बॉर्डर का कलर रेड कलर है। तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट बार यूज की और बॉर्डर कलर दे दिया और पेल ब्लू करा तो ये हमारा पैनल का कलर हो गया। यहाँ पर पेल रेड करा तो ये पैनल का कलर हो गया, और बॉर्डर रेड करा तो ये बॉर्डर का कलर हो गया। टॉप बॉटम बार दोनों दिखानी थी तो टॉप बॉटम बार दोनों दिखा दी। अब नेक्स्ट हमारा है हॉवर बॉर्डर। हॉवरेबल बॉर्डर का मतलब ये है कि हम पॉइंटर को जब वहां पे रखेंगे तो बॉर्डर का कलर चेंज हो जाएगा, डिफॉल्ट से बॉर्डर का कलर चेंज होगा। ये देखिए नीचे वाला, अभी तो देखिए ग्रे दिख रहा है डिफॉल्ट कलर, लेकिन जैसे ही पॉइंटर वहां पे रखेंगे तो उसका कलर रेड हो जा रहा है। तो ये हॉवर बॉर्डर है। तो यहाँ पे वही पैनल, बॉर्डर और हॉवर बॉर्डर रेड कर देंगे तो बॉर्डर का कलर हॉवर करने पर चेंज हो जाएगा। अभी क्या है, बॉर्डर कलर कुछ और है, डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट मतलब नहीं दिया कलर, बॉर्डर का कलर कुछ और दिया, सिलेक्ट करने पर पॉइंटर रखने पर कुछ और होगा। जैसे देखिए ये रेड कलर है लेकिन जब हम पॉइंटर वहां रखेंगे तो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रहा है इस तरह से। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चीज यहाँ पर हमने ऐसे की हुई है कि बॉर्डर रेड और हॉवर बॉर्डर ग्रीन, तो इस पर आ रहा है। फिर लेफ्ट बार बॉर्डर व्हाइट, बॉर्डर का कलर व्हाइट है लेकिन हॉवर बॉर्डर, हॉवर पर करने पर उसका कलर ग्रीन हो रहा है। लेफ्ट बार ही चाहिए, बॉर्डर का कलर व्हाइट है और हॉवर करने पर ग्रीन हो रहा है। तो ये देखिए जब हम पॉइंटर वहां रख रहे हैं तो जो लेफ्ट बार है उसका कलर ग्रीन हो जा रहा है, ये देखिए। और बाकी का बॉर्डर जो है वो व्हाइट है। तो वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या रखा है, लेफ्ट बार दिया है लेकिन W3 बॉर्डर कर दिया है व्हाइट। तो बाय डिफॉल्ट उसका कलर क्या आ जा रहा है, व्हाइट, पर हॉवर करने पर उसका कलर क्या हो जा रहा है, ग्रीन। तो आपका एक हॉवरेबल बॉर्डर बन गया। फिर नेक्स्ट हमारा बॉर्डर है, अब इसमें यही चीज, वो लेफ्ट बार थी, ये बॉटम बॉर्डर है। बॉटम बॉर्डर बनाया है जिसको हॉवर करने पर उसका भी कलर चेंज हो रहा है। ये जब हम हॉवर करें तो कलर चेंज हो रहा है, हॉवर नहीं कर रहे तो कुछ चेंज हो रहा है, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो वही चीज है, केवल लेफ्ट बार की जगह में यहाँ पर बॉटम बॉर्डर हो गया। फिर है नेक्स्ट हमारा, अब बॉर्डर है बहुत मोटा बॉर्डर अपने बनाना है। तो अगर मोटा बॉर्डर बनाना है तो कितने पिक्सेल्स की विड्थ देनी है वो देना है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक सब क्लास यूज कर रहे थे,
लेकिन अगर आप बॉर्डर की स्टाइल करना चाहते हैं और पिक्सल्स में आप उसकी वेट देना चाहते हैं तो आपको स्टाइल टैग भी यूज करना पड़ेगा, स्टाइल लिखना पड़ेगा। और बॉर्डर दे दिया इतना और उसका कलर दिया, फिर पैनल बनाया, हावर बॉर्डर ग्रीन कलर कर दिया। तो वैसे तो पॉइंटर, वैसे तो यहाँ पे देखिए अगर हम नीचे देखें तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही पॉइंटर यहाँ रखेंगे तो इतना थिक बॉर्डर 16 पिक्सल्स का ये बॉर्डर जो है ग्रीन कलर का हो जा रहा है जब हम पॉइंटर को यहाँ ला रहे हैं। और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये 16 पिक्सल्स यहाँ किया है। अभी इसको हम 10 पिक्सल्स कर देंगे, सेव करेंगे, यहाँ आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखिए इस बॉर्डर में और इस बॉर्डर में कितना अंतर है, ये कितना थिक है और ये थोड़ा लेस थिक है। तो ये लेस थिक इसीलिए है क्योंकि इसकी जो पिक्सल्स की विड्थ है वो 10 पिक्सल्स हो गई है। तो ये पिक्सल्स की आपने विड्थ डिफाइन करी, बाय डिफॉल्ट कलर डिफाइन किया और हावर बॉर्डर कलर आपने चेंज कर दिया। इस तरह से हावर बॉर्डर आपका बना। और बिल्कुल इसी तरीके से अगला भी है हमारा, जिसमें हावर बॉर्डर हमने ब्लैक किया है। और फाइनली हमने डिवीजन ब्लॉक को भी बंद कर दिया है। ये देखिए हमारा जो ब्राउजर विंडो है इस पर हम आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये लास्ट में ये देखिए ब्लैक बॉर्डर बन गया। इस तरह से ये बॉर्डर्स, पैनल, कार्ड, ये सब हमारा खत्म हो गया है। सिंबल्स, आइकन्स, ये सब चीज़ें हमारी खत्म हो गई हैं, ब्लॉक कोड्स। अब CSS फ्रेमवर्क में हम टेक्स्ट की बात करेंगे और फॉन्ट की बात करेंगे। तो इसके बाद हमारा टेक्स्ट और फॉन्ट चलेगा और टेक्स्ट फॉन्ट के आगे फिर देखते हैं आगे उसमें क्या चीज़ें हैं हमारी। फिलहाल तो हमारा अभी टेक्स्ट और फॉन्ट है वो हम यूज़ करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो हमारा काम होगा टेक्स्ट का। टेक्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे और फॉन्ट पे काम करेंगे। वे टेक्स्ट की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसमें CSS फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है, वो सारी चीज़ें फिर हैं आपकी टेबल। तो आई होप कि कल हम टेक्स्ट वाला टॉपिक जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम टेबल यूज़ करेंगे और उसके बाद है हमारी लिस्ट और फिर हैं इमेजेस। में भी लास्ट में ही है हमारी इमेजेस और इमेजेस के बाद आई होप ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। CSS फ्रेमवर्क ख़त्म हो जाएगा तो फिर समझ लीजिए सिलेबस ख़त्म होने पे ही है। तो ये वीक जो है हमारा, इसमें आई होप कि हमारा CSS फ्रेमवर्क भी ख़त्म हो जाएगा और मतलब वन बाय वन हम अपने सिलेबस को ख़त्म करते चल रहे हैं। देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जावास्क्रिप्ट एंड AngularJS। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग है उसमें, प्रोग्रामिंग और कोडिंग हम सीखेंगे। फिलहाल आप लोग इतनी चीज़ें प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा प्लीज़, मैं आपको उसके डाउट को क्लैरिफाई कर दूँगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल।